हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जिन प्रश्नों को बताने वाला हूं वह बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के पेपरों में जो है पूछा जा चुका है और भविष्य में भी उसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हिंदी गद्य और पद्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण पंक्तियां एवं उससे संबंधित लेखक एवं कवि के बारे में लिखा है, जो कि आपके बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने जो पंक्तियां लिखी है गद्य और पद्य से रिलेटेड, वह जो है कि बीएचयू के प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2021 के जो बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होने वाला है उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक करके देख लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर पहला जो पंक्ति लिखा है वह है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है ना, पहला पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर यह जो है कि इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह रैदास जी की पंक्तियां है और यह 2011 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखिए मैंने पंक्ति लिखा है, मैया मैं चंद खिलौना लय हो। ठीक है ना, मैया मैं चंद खिलौना लय हो। अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह सूरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मैया मैं चंद खिलौना लय हो किसकी पंक्ति है, तो यह जो है सूरदास जी की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते और देखिए मैंने तीसरा पंक्ति यहां पर लिखा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। ठीक है ना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ठीक है ना, अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो इस पंक्ति यह जो पंक्ति है यह है माखन लाल चतुर्वेदी जी का और यह 2010 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते और अगला पंक्ति देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। ठीक है ना, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह कबीर दास जी की पंक्ति है और यह 2008 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते और अगली पंक्तियों को हम लोग भी देख लेते हैं। तो आगे की जो पंक्तियां हैं उसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आगे मैंने यहाँ पर पांचवा जो पंक्ति लिखा है वह है, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हव अनाथ पात की तू पाप पुंज हारी। ठीक है ना, अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह तुलसीदास जी की पंक्ति है और यह 2010 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे मैंने यहाँ पर जो अगला लिखा है छठा वाला, तो देखिए छठा में मैंने लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है ना, निर्गुण कौन देश को वासी। अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह पंक्ति जो है सूरदास जी का है और 2010 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते और आगे की पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगला पंक्ति मैंने यहाँ पर लिखा है, ऊंचे कुल का जन्मिया। ठीक है ना, देखिए जो सातवां पंक्ति है यहाँ पर वह है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए। ठीक है ना, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह पंक्ति जो है कबीर दास जी का है और यह 2010 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर जो मैंने आठवां पंक्ति लिखा है, ठीक है ना, वह है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ठीक है ना, अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पंक्ति है जो कि 2010 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगला जो कि मैंने नौवां पंक्ति लिखा है वह है, ले चल मुझे भुलावा देकर। ठीक है ना, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ठीक है, अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी का और यह 2012 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए अगला जो मैंने यहाँ पर पंक्ति लिखा है जो कि 10वां पंक्ति है, ठीक है ना, वह है, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी। ठीक है ना, खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, कटी कछनी पीतांबर बांधे हाथ लहे भौरा चक डोरी। ठीक है, अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह पंक्ति जो है सूरदास जी का है और 2012 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते और आगे की पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। तो अगला पंक्ति जो कि 11वां पंक्ति यहां पर है, देखिए मैंने लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अगर इस पंक्ति की बात किया जाए तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी का और यह 2012 के BHU BA एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने अगला और 12वां जो कि लास्ट पंक्ति है लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, ठीक है ना, जो कि मैंने 12वां और लास्ट पंक्ति यहाँ पर लिखा है, नर हो न निराश करो मन को। यह किस कवि या लेखक की पंक्ति है, यह आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आप कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजेंगे कि नर हो न निराश करो मन को, यह किसकी पंक्तियां हैं, किस कवि की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको महत्वपूर्ण जो है कि गद्य एवं पद्य से रिलेटेड पंक्तियों को बताया जो कि BHU BA एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो BHU BA एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज बी विज्ञान यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे नॉलेज बी विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस।